फ्रेंड्स, आई एम ज्योति। आज हम बात करेंगे कि हमें स्कूल में डेमो कैसे देना है। तो फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं कि हमें स्कूल में डेमो कैसे देना है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम स्कूल में डेमो देने जाए, सबसे पहले हमें हमारे ड्रेस कोड का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हमारा ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, हमें कैसे ड्रेस पहनना चाहिए और कैसे ड्रेस अवॉइड करना है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम स्कूल में डेमो देने जाएँ तो हमें जीन्स वगैरह तो पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। तो फिर हमें पहनना क्या चाहिए? फ्रेंड्स, यदि आप गर्ल्स हो तो आप साड़ी में कंफर्टेबल हो तो साड़ी पहनिए, सलवार सूट में कंफर्टेबल हो तो सलवार सूट पहनिए। लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आपने साड़ी पहनी और डिज़ाइनर साड़ी पहन ली, या फिर सलवार सूट पहना और डिज़ाइनर सलवार सूट पहन लिया। आपको ऐसा नहीं करना है ना। और फ्रेंड्स, यदि आप बॉयज़ हो तो आप है ना, आप ट्राउज़र पहनिए, शर्ट पहनिए, पैंट पहनिए, लेकिन आप भी जीन्स पूरी तरह से अवॉइड कीजिए, है ना। फिर फ्रेंड्स, बारी आती है सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि जब भी हम स्कूल में डेमो देने जाएं तो हमें जिस भी क्लास का जो भी सब्जेक्ट हमें पढ़ाना है, उस सब्जेक्ट के सारे टॉपिक घर से प्रिपेयर करके जाए। क्या होता है ना फ्रेंड्स, है कि हमें एक्चुअल में टॉपिक मालूम नहीं होता है कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। तो इसलिए हमें घर से सारे टॉपिक प्रिपेयर करके जाना है, ताकि हमें वहाँ जाकर हमें ये ना हो कि हमने तो पढ़ा नहीं है। और कभी कभी क्या होता है मैडम सर जो इंटरव्यूअर होते हैं वो कहते हैं कि आप आपकी चॉइस का टॉपिक पढ़ा दीजिए, और कभी कभी कहते हैं कि आप ये टॉपिक पढ़ा दीजिए। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमारा कॉन्फिडेंट लूज़ नहीं होना चाहिए कि हमने तो पढ़ा नहीं, हम कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे। इसलिए हमें घर से टॉपिक सारे प्रिपेयर करके जाने चाहिए। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है कि हमने टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, हमने ड्रेस कोड का ध्यान रख लिया, इसके बाद हमें स्कूल जाना है तो हम स्कूल पहुंच गए। इसके बाद जो हमारे इंटरव्यूअर होते हैं, जो हमारे क्लास में ले जाएंगे कि चलो अब क्लास में चलो, अब आपको डेमो देना है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद ये है कि आपको जब भी क्लास में एंटर होना है तो आपको फुल कॉन्फिडेंट के साथ एंटर होना है। इसके बाद जैसे ही आप क्लास में एंटर हो गए, ब्लैक बोर्ड के पास पहुँच आपको बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून समय के अकॉर्डिंग विश करना है। अब समय के अकॉर्डिंग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून विश कर दिया। इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, इसके बाद आपको ब्लैक बोर्ड पर कुछ चीज़ें मेंशन करनी होती है। तो आइए फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं कि ब्लैक बोर्ड पर क्या क्या मेंशन करना होता है। फ्रेंड्स, वैसे तो आपको ब्लैक बोर्ड पर ढेर सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है, जैसे सब्जेक्ट, डेट, डे, सब्जेक्ट, क्लास, एब्सेंट स्टूडेंट, प्रेजेंट स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट की संख्या। बट फ्रेंड्स, हम जब स्कूल में डेमो देने जाते हैं तब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम इतनी सारी चीज़ें मेंशन कर सकें। तो फ्रेंड्स, हमें क्या क्या मेंशन करना है? फ्रेंड्स, इसमें हमें जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें मेंशन करनी है। तो इम्पोर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले डेट मेंशन करना ज़रूरी है, तो पहले डेट मेंशन करें। डेट मेंशन करने के बाद क्या करूँगे? डेट मेंशन, सब्जेक्ट में मेंशन कीजिए, क्लास मेंशन कीजिए। इसके बाद टॉपिक की हेडिंग डालकर रख देनी है। और टॉपिक की हेडिंग डालना अपने को ऐसा नहीं कि टॉपिक अपन ने लिख दिया कि हमें ये पढ़ाना है ना। और फ्रेंड्स, एक बात और कि आप जब भी ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी लिखें तब भी आपको बच्चों से इंटरेक्ट रहना है। हमारा बच्चों से इंटरेक्शन टूटना कभी भी नहीं चाहिए, है ना। तो जो भी लिखेंगे हम बोल बोल कर लिखेंगे, बच्चों से पूछ कर लिखेंगे, इससे हमारा बच्चों से इंटरेक्शन टूटेगा नहीं, है ना। फ्रेंड्स, अब ये हो गया कि हमने ब्लैक बोर्ड पर ये सारी चीज़ें समझा दी, सॉरी मेंशन कर दी। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद जो टॉपिक हमारा है उस टॉपिक तो बच्चों को लेकर आना पड़ता है। तो आइए हम जानते हैं बच्चों कैसे लाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे आज का हमारा टॉपिक ले लिया हमने, संज्ञा। तो इसको हमें हमारे बच्चों के डेली लाइफ से जोड़कर हमें टॉपिक को बच्चों से निकलवाना होता है। तो इस टॉपिक को कैसे निकलवाएंगे बच्चे से, आइए मैं बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, किसी बच्चे को खड़ा कर दिया, बच्चे से पूछा बेटा आपका नाम क्या है। बच्चे ने नाम बताया, ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, है ना। एक दो बच्चों से नाम पूछ ले, उनके ब्लैक बोर्ड पर नाम लिख दिए। उसके बाद किसी वस्तुओं के नाम लिख दिए, कि बच्चों से बोला कि ये क्या है, बच्चों ने बोला डस्टर है तो डस्टर लिख दिया। इस बच्चे से पूछा कि क्या है, तो बच्चे ने चौक बोला, चौक लिख दिया। बच्चे के ऊपर इशारा करते हुए, फैन को दिखाते हुए पूछ लिया कि बच्चे ये क्या है। बच्चे ने बताया कि फैन है, पंखा है, तो पंखा लिख दिया। इसके बाद बच्चों से पूछ लिया बच्चे ये क्या है, तो बच्चे ने बोला ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड लिख दिया, है ना। तो फ्रेंड्स, बच्चों से पूछेंगे बच्चों ये किनके नाम है, बच्चे बोलेंगे व्यक्तियों के नाम। तो यहाँ हमने व्यक्ति लिख दिया। यहाँ हमने वस्तुओं के नाम लिखे थे, बच्चों से बोलेंगे ये किनके नाम है, बच्चे बोलेंगे वस्तु। तो यहाँ हमने वस्तु लिख दिया। फिर यहाँ हमने किनके नाम लिखे थे, स्थान के नाम लिखे थे। तो बच्चों से पूछेंगे बच्चों ये किनके नाम है, बच्चे बोलेंगे स्थान के नाम। तो हमने यहाँ स्थान लिख दिया।
फिर इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके बाद हम बच्चों से पूछेंगे, बच्चों क्या आप जानते हो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के नाम को व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं। यूँ तो बच्चे बता नहीं पाएंगे, यदि बता भी देते तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो फिर हम बच्चों से बोलेंगे, बच्चों किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के नाम को हम व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा, एवं हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, है ना फ्रेंड्स। इस तरह से हमारा टॉपिक निकल आएगा। इसके बाद हमें यहाँ टॉपिक लिखकर हमें यहाँ टॉपिक लिखना होता है। इस तरह से हमें हमारा टॉपिक निकलवाना होता है, डायरेक्ट टॉपिक नहीं बताया जाता है ना। तो फ्रेंड्स इस तरह से टॉपिक निकलवाने से क्या होगा, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, है ना फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा टॉपिक निकल गया, हमने टॉपिक पढ़ा दिया। इसके बाद हमें जो भी टॉपिक के अंदर के जो भी सारी चीज़ें आती हैं, हमें ए से जेड तक सारी चीज़ें अच्छे से समझाना है ना। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमारा डेमो कंप्लीट, मतलब इसके बीच में भी हमें ध्यान रखना है कि हमें हमारे क्लास में बच्चे जो है शोरगुल नहीं करना चाहिए, डिसिप्लिन का ध्यान रखना चाहिए, है ना। और बच्चों को आप जो पढ़ा रहे हो अच्छे से समझ में आ रहा या नहीं आ रहा, इस चीज़ का भी अवश्य ध्यान रखें। बच्चों से पूछे कि आपको कोई डाउट तो नहीं है, यदि डाउट हो तो क्लियर कीजिए, है ना। और फ्रेंड्स जब आपका पढ़ाना कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको आखिरी के 1 मिनट में आपको ओवरव्यू भी देना होता है, एवं जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको होमवर्क भी देना है दूसरे दिन के लिए, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर फ्रेंड्स इसके बाद बारी आती है कि जब आपका प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको ब्लैक बोर्ड को इरेज भी करना होता है। फ्रेंड्स एक बात, आपको ब्लैक बोर्ड को कभी भी ऐसे ही छोड़कर कभी नहीं आना है। तो जब भी आपका पढ़ाना कंप्लीट हो जाए, आपका डेमो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको ब्लैक बोर्ड को इरेज ज़रूर करना है। तो फ्रेंड्स ब्लैक बोर्ड को भी इरेज करने का एक तरीका होता है, ऐसे कि ऐसे भी आपको ब्लैक बोर्ड को इरेज नहीं करना है। तो आइए फ्रेंड्स हम जान लेते हैं कि ब्लैक बोर्ड को कैसे इरेज किया जाता है ना। तो फ्रेंड्स जब भी ब्लैक बोर्ड को इरेज करना है तो हमें ऐसे 45 का एंगल बनाते हुए ऊपर से नीचे की ओर इरेज किया जाता है ना। इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें फ्रेंड्स। और जो हमें ऐसे इरेज करते हैं इससे बैड इंप्रेशन पड़ता है, एवं ये जो चाक की डस्ट उड़ती है ये भी हमारे ऊपर उड़ती है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी डेमो क्लास।